कैंडिडेट्स अक्सर ऐसा सोचते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज की कोचिंग कर लूंगा तो मेरा सीएपीएफ एग्जाम निकल जाएगा। आंसर है नो। पहले अपनी प्रिपरेशन की कवरेज को पहचानिए, क्योंकि कवरेज आपकी बहुत वीक है। अब जो सीरियस एस्पिरेंट है, सबसे फेलियर का उसका सबसे बड़ा कारण ही है टाइम आप किस टाइप की मिस्टेक्स करते हैं। सिली मिस्टेक है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या फैक्चुअल मिस्टेक है, और उन मिस्टेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट से भी बात करूंगा जो एडमिशन नहीं ले सकते, जो बैचेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि वो खुद से अगर तैयारी कर रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म की सहायता से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मिसगाइडेड वे में अपनी तैयारी ना करें, एक राइट गाइडेंस में चीजों को तैयार करें। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में मैं 3 एंगल्स को कवर करूंगा। यू नो वेरी वेल कि आज के समय में सीएपीएफ में कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम पैटर्न भी हमें चेंज देखने को मिल रहा है। ईयर वाइज ईयर एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट होता जा रहा है। इसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो जिनका रिटर्न क्वालिफाई होना चाहिए था, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे में एक फ्रेशर कैसे आने वाले 7 मंथ्स में अपनी प्रिपरेशन कर सकता है, और एक रिपीटर जो हर बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं रिपीटर पे इसमें ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि रिसेंट डेज में मुझे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं। दे सेड कि सर मैं पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रहा हूं लेकिन एग्जाम नहीं निकल पा रहा है। एंड व्हेन वी डिस्कस्ड, उनकी स्ट्रेटजी ही काफी गलत तरीके से थी। मीनवाइल उनको एग्जाम की डिमांड ही नहीं पता थी। आप भी ध्यान रखिए, क्या आप उस कैटेगरी में फिट तो नहीं होते हैं। एक फ्रेशर अपना समय बचा सकता है एक सही स्ट्रेटजी को फोकस करके। मीनवाइल 1 दिसंबर से एवीकेएस का ऑफलाइन बैच भी आ रहा है, तो मैं उन स्टूडेंट से भी डिस्कस करूंगा जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ताकि उन्हें पता रहे कि किस तरीके से आने वाले 7 महीने में हम तैयारी करेंगे। और मैं उन स्टूडेंट से भी बात करूंगा जो एडमिशन नहीं ले सकते, जो बैचेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि वो खुद से अगर तैयारी कर रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म की सहायता से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मिसगाइडेड वे में अपनी तैयारी ना करें, एक राइट गाइडेंस में चीजों को तैयार करें। तो चलिए चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। किसी भी गोल को अचीव करने के दोनों तरीके होते हैं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम फील्ड, आपको अपना गोल तभी अचीव होगा जब आप इन दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल करेंगे। मतलब सिनर्जेटिक एक्शन में आप स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क लेके चलेंगे। सोसाइटी में, स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ी मिथ है कि मैं 2-3 महीने पढ़ूंगा और सीएपीएफ का एग्जाम निकाल लूंगा। मोस्टली एस्पिरेंट्स सीएपीएफ की प्रिपरेशन, जो डेडिकेटली प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स काफी कम होते हैं। या तो सीडीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, एफकेट की तैयारी कर रहे होते हैं, और सीएपीएफ में हिट एंड ट्रायल देने की कोशिश करते हैं कि मेरा वहां पे नहीं हो रहा, मल्टीपल एसएसबीज देने के बाद मैं चलो यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ, इसका फॉर्म भर लेता हूँ। तो जैसे ही वहां से फेलियर आता है तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल देते हैं। या फिर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो रिपीटेटिव नेचर में सिविल सर्विसेज में प्री भी नहीं निकाल पा रहे हैं, वो एक ऑप्शन देखते हैं कि मैं सीएपीएफ में एक ऑफिसर का टैग मैं ले लूंगा। इस बात में कोई दुराही नहीं है कि सीएपीएफ यूपीएससी का मोस्ट डुएबल एग्जाम है, इजीएस्ट वे है ऑफिसर बनने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चलते चलते इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेंगे, 2-3 महीने चीजों को इधर उधर से देखेंगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ लेंगे और एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आंसर है नो। एग्जाम की एक प्रॉपर डिमांड है, आपको वो फुलफिल करनी पड़ेगी। जब तक आप वो डिमांड फुलफिल नहीं करोगे, यू कैन नॉट बीट अदर एस्पिरेंट्स। ऐसे में आपका कंपटीशन हर एक उस एस्पिरेंट से है जो रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो डेडिकेटली सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है या सीजीएल की तैयारी कर रहा है। क्योंकि इस एग्जाम में इन एग्जामिनेशंस के कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, वो एग्जाम को देते हैं। इसमें कैंडिडेट्स अक्सर ऐसा सोचते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज की कोचिंग कर लूंगा तो मेरा सीएपीएफ एग्जाम निकल जाएगा। आंसर है नो। सिविल सर्विसेज की जो अप्रोच है पढ़ने की, वो अलग हो जाती है काफी मायने में। वहां पे मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की डिमांड टोटली अलग है सीएपीएफ के पेपर 2 से। और पेपर 1 में भी कुछ पोर्शन काफी अलग हो जाता है, जैसे आपका जनरल साइंस वाला पार्ट है, आपकी करंट अफेयर्स की डिमांड है। इवन सब्जेक्ट की वेटेज में भी डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। इन्वायरमेंट सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे वो करंट अफेयर वाले एंगल पे ही फोकस करता है और कुछ स्टैटिक बेसिक इंफॉर्मेशन ग्रैब करता है, तो भी करंट अफेयर या इन्वायरमेंट वाला पार्ट उसका हो जाता है। तो ऐसे में क्या सही चीज है और क्या नहीं है, चलिए उस पर बात करते हैं। इवन कुछ टॉपर्स भी स्टूडेंट्स को मिसगाइड करते हैं, नॉट एवरीवन, कि मैंने सीएपीएफ के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी, आपको भी कोई कोचिंग करने की नीड नहीं है और आप सीएपीएफ को निकाल सकते हैं। 2 महीने 3 महीने पढ़ेंगे, मैं एक ही महीना पढ़ा था, 2 महीने ही पढ़ा था। इस बीच वो आपको आधा सच बता रहा है।
आपको ये देखना होगा कि क्या उसने सिविल सर्विसेज की कोचिंग की थी या नहीं की थी, जबकि मोस्टली एस्पिरेंट्स ने सिविल सर्विसेज की कोचिंग की होती है। मीनवाइल वो एक लंबे समय से चीजों को तैयार कर रहा होता है, और जब वहां पे सक्सेस नहीं मिलती है तो तब यहाँ पे वो हिट एंड ट्रायल करता है। और जब तक वो एक फोकस्ड वे में चीजों को प्रिपेयर नहीं करेगा, सीएपीएफ ओरिएंटेड चीजों को तैयार नहीं करेगा, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और यही एक रीजन है कि सिविल सर्विसेज में कुछ लोग इंटरव्यू स्टेज तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन सीएपीएफ का रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी डिमांड थोड़ी अलग रहती है। आप नेक्स्ट 7 मंथ्स को क्या कैसे प्लान कर सकते हो? अबाउट एवीकेएस हम डेडिकेटली प्लेटफॉर्म है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन के लिए। 1 दिसंबर से बैच आ रहा है ऑफलाइन में। अब ऐसे में पढ़ने का तरीका क्या रहेगा उसके बारे में बात कर लेता हूं, ताकि वो कैंडिडेट भी इस चीज से हिंट ले सके जो खुद से तैयारी कर रहे हैं। हम अपने प्रिपरेशन क्लासेस की फॉर्म में करते हैं। इसमें एक प्रिपरेशन में क्लासेस इंक्लूड है कि हर एक सब्जेक्ट की डेडिकेटेड क्लास होगी, चाहे इसमें पेपर 1 के सब्जेक्ट्स हैं या पेपर 2 के सब्जेक्ट हैं। इसमें स्टूडेंट के माइंड में एक डाउट आता है कि सर पेपर 1 में हर एक सब्जेक्ट कवर होगा, चाहे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग। यस, हर एक चीज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन कंप्यूटर वाला पार्ट जो कि टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, वो भी हम कवर करेंगे उसमें। मीनवाइल क्लासेस का पर्पस आपको समझना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लासेस कोई 2x पे सुनता रहता है, कोई 3x पे सुनता रहता है। क्लासेस का रियल पर्पस आपको समझना होगा। क्लासेस का कहीं पे भी आप रियल पर्पस होता है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको करना, आपको एक सिलेबस तैयार कराना। मोस्टली एस्पिरेंट्स, 90% से ज्यादा एस्पिरेंट्स को तो सिलेबस ही नहीं पता है। दोस्त, एवीकेएस ने रिसेंट में टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, उसका स्केड्यूल टेलीग्राम पे डाला था। उस स्केड्यूल को आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो एक बार उस स्केड्यूल को जाके देखिएगा, आपको सीएपीएफ का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है वो पता लग जाएगा। वो पेपर 1 के लिए माइक्रो लेवल पे कि इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में ये पॉइंट्स आपको कवर करने जरूरी हैं। इवन हमने सेल्फ स्टडी प्लान भी आपको प्रोवाइड करवा रखा है टेलीग्राम पे, आप वो भी जाके देख सकते हैं। क्लासेस में हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा रहता है कि हम नोट्स क्रिएट करवाते हैं स्टूडेंट से ही, और स्टूडेंट के पास एक प्रॉपर नोट्स रहेंगे, ताकि लास्ट फेज में, क्योंकि हर प्रिपरेशन के मल्टीपल फेज होते हैं, इसमें आपका इनिशियल फेज, मिडल फेज और लेटर फेज। इनिशियल फेज पे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आपका बेस जितना स्ट्रांग होगा उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी, ताकि जब आप कभी भी बुक पढ़ रहे हो, क्योंकि बुक रीडिंग मोस्टली स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। स्किप करने का रीजन जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें सबसे बड़ा रीजन आता है कि सर लक्ष्मीकांत इतनी बल्कि बुक है, स्पेक्ट्रम इतनी बल्कि बुक है, तो मैं कैसे उस चीज को पढ़ूं। तो आपको समझना होगा दोस्त, वो बुक में लिखा हुआ हर एक वर्ड आपके लिए नहीं है। इट इज फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एवीकेएस में हम खुद का बुक सेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इट इंक्लूड्स आपका जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज है वहां से एक्सट्रैक्ट करके, या जो भी एडिशनल पीवाईक्यूज के बेसिस पे इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें टोटल 12 बुक्स का आपको सेट मिलता है। इसमें 9 पेपर 1 की बुक्स हैं, 2 पीवाईक्यू बुक है, मतलब एक पेपर 1 की, एक पेपर 2 की, और एक पेपर 2 की जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो न्यूज में रहे हैं, वो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, उसके बिहाफ पे पेपर 2 की बुक मिलती है। Meanwhile, it includes your test series part, जिसमें 55 टेस्ट हैं, जिसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 के टेस्ट हैं। टेस्ट में भी सेक्शनल टेस्ट, रिविजनल टेस्ट और फुल एंड टेस्ट इंक्लूड है, ताकि सेक्शनल टेस्ट में हम एक फोकस्ड वे में चीजों को रिवाइज कर सकें। रिविजनल टेस्ट में जो मैंने पढ़ा है, अब मेरा कंप्लीट एज ए सब्जेक्ट उस चीज को मैं रिवाइज कर सकूं। पहले हम एक सब्जेक्ट को मल्टीपल सेक्शंस में तोड़ेंगे, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आऊंगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को टेस्ट की एनालिसिस नहीं पता कि कैसे करनी है। दोस्त, हम अक्सर एक गलती करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें हर एक चीज बहुत जल्दी मिल जाए, 3 महीने में मिल जाए, 4 महीने में मिल जाए। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम बहुत डेस्परेट हो जाते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, देयर इज ए सेइंग कि वी कैन नॉट प्रोड्यूस ए हेल्दी बेबी इन 6 मंथ्स बाय डूइंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। एक हेल्दी बेबी को 9 मंथ्स ही लगेंगे। ऐसे में इस प्रिपरेशन का भी एक टाइम है। जब आप 3 महीने बचेंगे, 4 महीने बचेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स तब एक्टिव होंगे, और वो मोस्टली पार्ट मिस कर चुके होंगे, उन्हें पहले पढ़ाई नहीं की होगी, तो फिर उनको एग्जाम क्लियर होने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। ऑलमोस्ट ना के बराबर है कि वो एग्जाम तब पास हो पाएगा। दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज द राइट वे। मीन्स आपको सबसे पहले क्या राइट वे है, क्या एवीकेएस में कोचिंग लेना ही राइट वे है? इसका मेन पॉइंट मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मोस्टली स्टूडेंट्स को सिलेबस ही नहीं पता है। वो 30-40 पेज के नोट्स उठाते हैं, 100 पेज के नोट्स उठाते हैं, और उसी के राउंड ऑफ अपनी दुनिया बसा लेते हैं कि मुझे ये पढ़ना है, इसका रट्टा मारना है। ये सबसे बेकार तरीका होता है एग्जाम की तैयारी करने का, और ये फेलियर का ठप्पा बार बार लगता रहेगा। मोस्टली स्टूडेंट्स का रेडियस समझते हैं कि बस ये एग्जाम है और ये एग्जाम का सिलेबस है। क्यों?
क्योंकि किसी सो कॉल्ड मेंटोर ने उसको ये नोट्स दे दिए कि बेटा इतना कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आना। ऐसा नहीं है। यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, और वो नाम ऐसे नहीं पड़ा है। लेकिन उसकी चीजों को हम प्रिडिक्ट कैसे कर पाएंगे या कैसे उस डायरेक्शन में तैयारी कर पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज, विद द हेल्प ऑफ राइट मेंटरशिप, राइट गाइडेंस। राइट मेंटरशिप में ये चीजें भी इंक्लूड है कि आप जब किताबों को पढ़ रहे होते हैं उसका तरीका क्या है। मोस्टली स्टूडेंट्स रीडिंग करने से डरते हैं बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ रीडिंग। रीडिंग जब आप चीजें करते हैं, कवरेज ही आपकी वीक है, आपने तैयारी ही 125 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन की है, जिसमें से आपको आते रहेंगे मुश्किल से 30-40 क्वेश्चन, उसमें आप गलती का भी स्कोप करोगे तो कैसे एग्जाम क्लियर हो जाएगा दोस्त? आपको अपनी कवरेज बढ़ानी होगी, और इसीलिए वी फोकस ऑन द क्लासेस पार्ट, क्लास नोट्स, बुक्स, टेस्ट सीरीज पार्ट एंड द मेंटरशिप पार्ट। ये जब चीजें एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टूडेंट को मिलती हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि फोकस्ड वे में स्टडी हो पाती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो पाती है, राइट रिसोर्सेज उसके पास होते हैं, राइट गाइडेंस उसके पास होती है, और सबसे मेन चीज द टाइम सेविंग। एक और पॉइंट, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट उस कैंडिडेट को मिल पाता है। मींस टीचर्स के गाइडेंस में कोऑपरेटिव माहौल रहता है, और जब वो टेस्ट सीरीज देखता है कि पीयर ग्रुप में मेरा कितना कंपटीशन है, क्योंकि एवीकेएस इज वेल नोन प्लेटफॉर्म, हम बोल सकते हैं कि हाँ वी आर बेस्ट इन दिस सेगमेंट। पिछले 10 सालों से तैयारी करवा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड टीचर स्टूडेंट के लिए को पढ़ाता है। और बात सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने के नहीं है। पढ़ने को तो स्टूडेंट्स कई बार ऐसा रहता है कि इधर उधर से लेक्चर्स मैंने अरेंज कर लिए, उस चीज को पढ़ना लगता है, लेकिन आपको ये देखना होगा उन लेक्चर्स की एग्जाम रिलेवेंस कितनी है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर टू पॉइंट ऑफ व्यू। पेपर टू भी अपने आप में गेम चेंजिंग का काम करता है। पेपर टू में एस्से वाले कंपोनेंट की अलग अप्रोच होगी, आर्गुमेंट की अलग अप्रोच होगी, रिपोर्ट राइटिंग की अलग अप्रोच होगी, और इंग्लिश के लिए अलग से अप्रोच होगी। एंड यहाँ पे तरीका यही रहता है। अब एक स्टूडेंट जो खुद से तैयारी कर रहा है, सपोज आप, सर मैं एवीकेएस का बैच अफोर्ड नहीं कर सकता, व्हाट आई कैन डू, या मैं मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट दे चुका हूं, अब मैं थक चुका हूं चीजों को बार बार फेल होके, मैं एक लास्ट करो या मरो का अटेम्प्ट देना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता सर, आई कांट टेक एडमिशन, क्योंकि फीस में हर्डल आते हैं। आई अंडरस्टैंड कि पॉकेट सबके अलाउ नहीं करती है। ऐसे में उस स्टडी प्लान को डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन की कवरेज को पहचानिए, क्योंकि कवरेज आपकी बहुत वीक है। अब जो सीडीएस एस्पिरेंट है, सबसे फेलियर का उसका सबसे बड़ा कारण ही ये है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने बस ओवर डिपेंडेंसी करा दिया कि 3-4 घंटे की वीडियो देख लो। मुझसे स्टूडेंट पूछते रहते हैं सर 7 घंटे पॉलिटी इनफ है क्या? 7 घंटे में कैसे हो जाएगी दोस्त एक फ्रेशर के लिए, जिसने मल्टीपल रिवीजन और रीडिंग, फर्स्ट टाइम में बिल्डिंग, उस चीज के फर्क को समझो आप। कुछ चीजें रिवीजन के लिए बनी होती हैं, जब आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़ लिया हो तब वो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हो तो अब आपकी नींव रखी जा रही है, आपकी प्रिपरेशन की नींव रखी जा रही है। और जितना कॉम्प्रिहेंसिव आपकी कवरेज होगी, जितना एग्जाम रिलेवेंट आपकी कवरेज होगी, जितना आप पीवाईक्यूज पे डेली बेसिस पे फोकस करेंगे, जितना आप उस चीज के लिए टेस्ट सीरीज लगाएंगे। टेस्ट सीरीज के भी मल्टीपर्पज होते हैं। टेस्ट सीरीज का सिर्फ ये पर्पज नहीं कि नंबर कितने आए ये देखना, टेस्ट सीरीज के ये पर्पज भी होते हैं कि आपकी कवरेज इंहेंस कर सके, उन टॉपिक्स को कवर कर सके जो आपने बुक में मिस कर दिया पढ़ते वक्त, या आपने नोट्स में मिस कर दिया, ताकि आप अपने नोट्स में एड ऑन कर सके। टॉपिक्स से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे टेस्ट सीरीज ये बताती है। पढ़ते टाइम आप किस टाइप की मिस्टेक्स करते हैं, सिली मिस्टेक है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, या फैक्चुअल मिस्टेक है, और उन मिस्टेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द पर्पज ऑफ टेस्ट सीरीज। इसके अलावा टेस्ट सीरीज पे तो मैं डेडिकेटली एक अलग से वीडियो पे बात करूंगा, क्योंकि ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है और काफी बड़ा मुद्दा है। सिलेबस को आइडेंटिफाई कीजिए, सिलेबस के बिहाफ पे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कीजिए, उन रिसोर्सेज को डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको एक ही जगह सब बाहर मिल गया। एवीकेएस ने तो अपना ये आपका सेट है बुक्स का, इसमें सारी चीजें कंपाइल कर रखी हैं, ये सेट इंक्लूड रहता है, और इसको सीएपीएफ एग्जाम के ओरिएंटेड ही हमने तैयार करवाया हुआ है। क्या आप बोलें सर मैं सीजीएल की कोचिंग करता हूं, मैं किसी और एग्जाम की तैयारी करता हूं, इन बुक्स को ले लूं? आंसर है नो। आप सीवीपीएफ की तैयारी करते हैं तो दिस बुक्स आर फॉर यू। अब खेल बस इतना है कि डिसिप्लिन वे में आपको रेगुलर पढ़ना होगा, और अगर आप एवीकेएस के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप पढ़ने की क्षमता रखते हैं तभी आप एवीकेएस को ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।